नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव जो कि आज यानी कि 14 दिसंबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम हुआ है उसके आंसर की को बताने वाला हूं। तो साथ ही साथ मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। और हाँ, जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देख करके गए होंगे लगभग उसका क्वेश्चन सही हुआ होगा, क्योंकि जितना मैंने आप सभी को पढ़ाया था उससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। और इसी प्रकार से आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है उसकी तैयारी करवाई जाएगी, साथ ही साथ आपका जो आने वाला वीकली टेस्ट एग्जाम है उसकी तैयारी भी करवाई जाएगी। तो चैनल पे आप लोग नए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपका कि तुलसीदास का जीवन काल है, यानी कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था और तुलसीदास की मृत्यु कब हुआ था, यानी कि उसका जीवन कब से कब तक चला था। तो उसका जो जीवन काल है बच्चों, ये आपका 1532 से लेकर के आपका है 1623 तक। ठीक है, जो कि आपका कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये भी गड़बड़ दिया, 1532 1542 दे दिया है। ठीक है, इसे आप लोग एनसीईआरटी चेक कर लीजिएगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 1532 से लेकर के 1623। ठीक है, एनसीईआरटी आप लोग मिला लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, देखिएगा इसका आंसर यही आपको मिलेगा। ठीक है, और जो आपका एक्यूरेट आंसर होता है ये आपका एनसीईआरटी के अनुसार ही होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 1532 से 1623। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि तुलसीदास की किस रचना को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। तो ये आपका रामचरितमानस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि रही चली चित्र लिखी सी में कौन सा अलंकार है। तो रही चली चित्र लिखी सी, ये जो आपका वाक्य है इसमें आपका उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा उपमा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि कर पंकज में कौन सा अलंकार है। तो कर पंकज में यहाँ पे आपका रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा रूपक। कौन सा अलंकार है कर पंकज में, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि दूसरा देवदास में किस शहर का वर्णन किया गया है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का राइटर का नाम पहले बताइए कौन है। तो इस चैप्टर का राइटर का नाम है आपका ममता कालिया। ठीक है, तो ममता कालिया के द्वारा यहाँ पे जो आपका गंगा आरती है, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे गंगा आरती एक घाट रहता है, उस घाट के बारे में ही यहाँ पे वर्णन किया गया हरिद्वार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा हरिद्वार। जबकि ममता कालिया का जन्म आपका मथुरा में हुआ था, कंफ्यूज नहीं करना, इसका जन्म मथुरा में हुआ था। और ये यहाँ पे इस चैप्टर में कौन से घाट का वर्णन किया गया है, किस शहर का वर्णन किया गया है, तो हरिद्वार। तो इसका करेक्ट आंसर हरिद्वार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि 12 मास किस प्रबंधन काल का अंश है। तो 12 मास आपका जो जियासी के द्वारा पद्मावत लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जियासी के द्वारा, उसका अंश है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इसको छोटा करते हैं कि जियासी किस प्रकार की शाख से संबंधित थे। तो जो आपका जियासी थे बच्चों, ये आपका प्रेम मिर्गी, कौन मिर्गी, तो प्रेम मिर्गी शाख से संबंधित थे, जो कि आपका कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो इसका जो होना चाहिए, अगर मिर्गी भी कर देंगे ना फिर भी इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन इसका आप लोग एग्जाम में याद रखिएगा प्रेम मिर्गी, कौन से प्रेम मिर्गी शाख से आपका ये संबंधित थे, इसका करेक्ट आंसर प्रेम मिर्गी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि काल मित्री पत्र, यहाँ पे कार्यालय होगा, फिर मिसप्रिंट है कि यहाँ पे क्या होगा, कार्यालय होगा। कार्यालय पत्रों की भाषा होनी चाहिए। तो जो कार्यालय पत्रों की भाषा होनी चाहिए, जो ऑफिस वाला पत्र होता है, इसमें मुहावरा तुम्हारा लिखा जाता है क्या, शायरी उरी लव लेटर थोड़े ना लिख रहे भैया। ठीक है, ये सब नहीं, ये आपका औपचारिक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा सर्वर, ये सर मैडम वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पूर्व में प्रेषित पत्र का उत्तर न आने की दशा में कार्यालय को पुनः स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है। ठीक है, तो इस पत्र को क्या कहते हैं, इसे आपका अनुस्मारक पत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को भी बता देता हूं, ठीक है, ताकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ममता कालिया के 2 उपन्यास का नाम लिखें। तो ममता कालिया के 2 उपन्यास कौन से हो जाएंगे, लिख लीजिएगा आप लोग। एक आपका प्रसिद्ध उपन्यास है बेघर और दूसरा उपन्यास है नरक, नरक दर नरक। क्या है, दूसरा उपन्यास है आपका नरक दर नरक। ठीक है, बेघर और दूसरा है क्या, नरक दर नरक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि कविता 12 मास में जिन 4 महीना का वर्णन किया गया है उसके नाम लिखें। तो यही जो अभी आपका चल रहा है वही सब 4 महीना का वर्णन किया गया है। पहला लिख दीजिएगा आप लोग अगहन, अगहन। ठीक है, आपका यहाँ पे टाइप किया हुआ बता रहा हूँ आपको, जो आपका आगे जो क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का, उसको मैं यहाँ पे टाइप किया करके रखा हूँ। ठीक है, चलिए टाइप किया यहाँ पे, सोचा इसका छोटा छोटा आंसर है तो उसी तरह बता देता हूँ, अगहन। ठीक है, सॉरी, चलिए देखिए इसका क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे
अगहन हो जाएगा, अगहन। दूसरा महीना आप लोग लिख दीजिएगा पूस लिख दीजिएगा, इसके बाद जो महीना आएगा, ठीक है। तीसरा महीना आपका माघ है, चौथा महीना आपका फागुन है, ठीक है, फागुन। तो ये सब आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत ने किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो किस प्रकार प्रकट करते हैं, चलिए उस सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद आंसर को जानते हैं। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे आपका एक काव्य पंक्ति दिया हुआ है, इसको इसके भाव को स्पष्ट करना था कि पीसो केहू सदेशा ये सरवा एकारा सो धनी बिरजे जरी मुई तहके धुआं हम। तो यहाँ पे लासा, हम धुआं लासा, ठीक है। तो इसको चलिए भाव स्पष्ट हम लोग देखते हैं। उसके बाद पहले यहाँ पे इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भाव के आधार पर हर की पौड़ी पर हाने वाली गंगा जी की आरती का भावपूर्ण वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। साथ ही साथ राम के वन गमन, यानी कि जब राम भगवान जब वन जाते हैं उसके बाद वस्तुओं को छोड़कर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है, अपने शब्दों में वर्णन करें। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग जानते हैं। तो देखिए बच्चों 12 नंबर तक के तो आंसर को मैंने आपको बता दिया था। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या था कि राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट करें, ठीक है। तो चलिए देखिए कि भरत अपने बड़े भाई राम को बहुत ही स्नेह करते हैं, यानी कि प्यार करते हैं। वह स्वयं को अपने बड़े भाई राम का अनुचर मानते हैं और उन्हें भगवान की तरह पूजा करते हैं। जब वन में जब वे भाई से मिलने जाते हैं तो उनके सामने खड़े होकर वे प्रसन्न से फूले नहीं समाते। अपने भाई से मिलने होने पर वे उनकी आंखों में आंसुओं की जलधारा प्रभावित हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कि पिए सो कहवा सेंदरवा या चेहरा एकरे सो धनी बिहे जरी मुई लेके धुआं हमें लागे, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। इसका भाव स्पष्ट कि दुखी नागमती भैरव तथा कोये से अपने प्रियतम के पास संदेश ले जाने को कहती है। उनके अनुसार उसके विरह का हाल शीघ्र ही जाकर उसके प्रियतम को बताती है, ठीक है। प्रियतम विरह की नागमती किसके गहन के दुख भोग रही है, इसका पता प्रियतम को अवश्य लगना चाहिए, ठीक है। अतः वह अपने उन्हें संबोधित करते हुए कहती है कि तुम दोनों वहां जाकर के प्रियतम को मेरी स्थिति बताना और कहना कि तुम्हारी पत्नी विरह रूपी अग्नि में जलते हुए मर गई है। उनकी अग्नि से उठने वाले काले धुएं के कारण हमारा रंग भी काला पड़ गया है। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि पाठ के आधार पर हर पौड़ी पर हाने वाली गंगा जी की आरती का भावपूर्ण वर्णन करें, ठीक है। यानी कि जो आपका दूसरा देवदास चैप्टर है उसमें ममता कालिया ने कौन से शहर में का वर्णन किया है, तो हरिद्वार शहर का। तो हरिद्वार शहर का जो आपका गंगा जी का घाट है, कौन सा घाट, तो हर की पौड़ी पर हाने, ठीक है। ये वाला जो घाट है यहाँ का वर्णन किया है और इसी के बारे में यहाँ पे अपने आरती के बारे में अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है, भावपूर्ण वर्णन करना है। अगला देखिए इसका आंसर क्या होगा कि कल कल कर कर करती गंगा माता मानो जीवन में सुख प्रदान कर रही हो। वहाँ विभिन्न घाटों में विद्यमान थे। हम हर की पौड़ी नामक घाट पर गए थे, हर की पौड़ी नामक घाट पर गया था, ठीक है। पिताजी ने दादाजी के नाम पर पिंडा दान किया। हम शाम की आरती की प्रतीक्षा करने लगे। संध्या के समय घाट का विभिन्न तरह से दीप जल उठे। आरती आरंभ हो गई। पूरे घाट में माँ गंगा की आरती गूंज उठी। बड़े बड़े दीपदानों में माँ गंगा की चमक उठी। ऐसे लग रहा था कि मानो माँ गंगा में इन दीपों का सोना रूपी प्रकाश ही मिल रहा हो। मेरी आंखें ऐसा दृश्य होकर के भाव विभोर हो उठी। मैंने जीवन में कभी परम शांति और सुख का अनुभव नहीं किया था। भक्ति में ये भावना मेरी नसों में प्रभावित होने लगी थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो आपकी लेखिका थी ये वो भक्ति में आपका डूब चुकी थी। आरती के पश्चात हम बहुत देर तक माँ गंगा के पवित्र जल के पैरों में डुबोए बैठे थे। ऐसे प्रतीत हो रहा था कि मानो माँ गंगा मुझे चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दे रही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका आंसर। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या था आपका कि राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को छोड़कर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है, यानी कि राम जब आपका वनवास चले जाते हैं, ठीक है, तो उसके वन गमन के जो वस्तुएं छूट जाती है, ठीक है, वन गमन के बाद जो वस्तुएं छूट जाती है वहाँ पे वन जाने के बाद अयोध्या में, तो उसे देख करके माँ कौशल्या आपका कैसा अनुभव करता है उसको यहाँ पे लिखना था। तो देखिए कि राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देख करके कौशल्या अत्यंत भावुक उठती है। वह व्याकुलता का अनुभव करती है। राम से संबंधित वस्तुओं को उन्हें पुत्र राम का स्मरण करा देती है। वह राम के धनुष बाण को देखती है, राम के जूतियों को देखती है और भाव विह्वलता वश उन्होंने अपने को देखती है। राम की जुतियों को देखती है, ठीक, भाव विह्वलता वह अपने हृदय को नेत्रों से लगाती है।
राम को घोड़े भी उन्हें आकर्षित कर देते हैं, राम के जो घोड़े थे उन्हें भी आकर्षित कर देते हैं और कहीं ना कहीं वे मर ना जाए क्योंकि वे दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। इसका एक और वीडियो आएगा हो सकता है, ठीक है, जिसमें मैं इसमें से कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वे आपको मतलब सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताऊंगा। सब्जेक्टिव ज़्यादा याद नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा लोचा रहता है कि कहाँ से क्या पूछेगा, लेकिन सब्जेक्टिव आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, इंग्लिश कोर का आपका अपलोड हो चुका है, उसका आप लोग मिला लीजिएगा कितना आंसर आपका आ रहा है और ये सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, समझ रहे हो ना बातों को आप लोग, तो याद कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।